अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भरा मियाँ मोहम्मद अफसर भट्टू तो तुम देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। तो दोस्तों सीज़न तकरीबन ख़त्म होने वाला है मुंजी का 1509 तो बिल्कुल तुम देख रहे हो बहुत ही थोड़ी मुंजी पिछे बाकी है तो तकरीबन सीज़न ख़त्म होने वाला है साढ़े इलाके तो रेट जनाब हो गया 2000 तो खेतों के 2000 के हिसाब न पिछे वेख रहे हो ट्राला भी आ गया है पल्लेदार भी तो 2000 के 40 किलोग्राम चुकिंदे पे ने तो उम्मीद है भी किसानों को जो फसल चली गई तो 2500-2600 तक चले जाएंगे मुंजी, लेकिन किसानों को 1800 1900 2000 तक मिले है। चलो अल्लाह का शुक्र अदा करने तो आओ हम तुम बखाइए जनाब 80-70 की परफॉर्मेंस तो मजीद गपशप कर रहे हैं जनाब। आओ चलिए जनाब 80-70 मशीन है दोस्तों तो टैंकी होगी फुल, पहले एक टैंकी रखी पई है तो दूसरी आई है तो तकरीबन 2.25 किलियां विचों 2 टैंकियां हो गई ने तो आ 3 कनाल या 2 कनाल कर सकते हो 2-2.5 कनाल ये बाकी ने ये भी हम कटाई होंगी है तो तुम नाल असी परफॉर्मेंस भी दिखाइए 80-70 की। इसका टायर जोड़ा है वो भी उल्ट पिया हुआ है पुठा गुड़ियर का है। मशीन काफ़ी पुरानी है दोस्तों लेकिन परफॉर्मेंस बहुत कमाल की अच्छी है, बड़ी मशीन है तो डिग्गी भी मुंजी बहुत सोहने तरीके से चुकती है। तो जो तक किसान के कोल मौजूद हैगी सी मुंजी उदों तक रेट रहा थले, हुण जनाब किसानों को मुंजी निकल गई चली है स्टाकियां कोल ते शैलर वाले को हुण जनाब इसका रेट आए रोज़ वधदा पिया है। तुसीं अंदाज़ा ला लो भी हुण 2000 फील्ड च आके चुकते पे ने तो जो मंडी से जाने हैं वो तो फिर 2000 भी हो जाता है 1800 भी 1700 भी। जी छोटी डेयरी होंगी है वह रेट ज़्यादा दस दिन चा, जी वड्डी डेयरी होंगी है जिद 200-400 मन होंगे वह रेट जनाब 100-150 घट होंगे तो जो फिर आवाम वापस आ गई है पिंड तो उन्होंने फिर इन्ना ही पता होता कि भी अज रेट जी उच्ची बोली है ना छोटी डेयरी वाली वो ही फिर जोड़े आड़ती हजरात ने यह मशहूर कर देंगे पल्लेदारों के जरिए भी बई अज बोली जी है ना 2000 आई है 2100 आई है छोटी डेयरी वाली तो जिंदा ढिग होंगे है चौखी मुंजी होंगी है वह जनाब जो रेट है वो थोड़ा लगता है। उस तो इलावा ओपन बोली भी नहीं लगती। सब तो बड़ा नुकसान जमींदारों ने है जो भी असी मंडी से ले जाने हैं जिस तरीके साड़ी खास कर मंडी नज़दीक है बसीरपुर सिटी जिला उकाड़ा हवेली इलाका सिटी जिला उकाड़ा ये 2 मंडियां ने साढ़े पास इतने जनाब फूके बजते हैं कन्ना बेचे दुकानदार ही इकट्ठे हो जाते हैं वो ही बोली लगाते हैं। बाहर की अगर कोई टीम आ गई भुल भुलेखे साढ़े शहर में जिस दिन इन्होंने पता भी बाहर का गाहक आया हुआ है उस दिन इन्हों अल्लाह ने याद करके जनाब रेट बड़ा चंगा तो तकड़ा लगावना है ताकि बाहर का जोड़ा व्यापारी है वो रेट सुन के ही दौड़ जाए। जो बाहर के व्यापारी वापस चले जाते हैं उदों जनाब उदों फिर अपनी मर्जी करते हैं लेकिन ओपन उस वक्त भी नहीं बोली करते तो बाद में भी नहीं करते तो जिसका नुकसान जनाब जमींदार किसान भाइयों होता है। बस दुकानदार जो बिल बनाता है तो दसता है भी इन्ने की तेरी मुंजी हो गई है इन्ना बैक टैक्स हो गया है इन्ना जनाब आड़त हो गई है ऐ तेरे बाकी बचे ने ऐ लैके जा तो फिर जनाब किसान पता लगता है यार बोली तो 2000 मैंने सुनीची है ये मैंने 1900 के हिसाब से दसता पाया है। तो अगर पूछता हो भाई हो तो 2000 फलाने की है तेरी तो लेंगे 1750 है 40 किलो का तो अभी जनाब 1750 की बजाय असी तुम दवाया जनाब गाड़ी मुंजी का रेट 1900 उल्टा एहसान करते हैं। तो मेरा ख्याल है भी ये एहसान भी चौखे चंगे नहीं है किसान भाइयों से। तो बाकी किसान भाई जी मजबूर है खास करके साडा पंजाब का किसान पाकिस्तान का किसान खा वो जनाब सिंध का हो पंजाब का
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 3000 ਤੇ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 4000, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਕਿੱਲੇ ਕਿਧਰੇ, ਕਿੱਲਾ ਕਿਧਰੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ 4000 ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਲੀ ਕੁਝ 15 ਦਿਨ ਲਵੇਗਾ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਮੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ 15/09 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हार्वेस्टर के ऊपर छोटा जो बच्चा बिठा रहा है, तो बहुत गलत है जनाब, बहुत ही गलत है। इससे बच्चे नहीं बिठाना चाहिए। मेरा ख्याल है भी बहुत ही जाती की है मशीन वाला ने इस बच्चे में बिठा के। तो दोस्तों गल कर रहे सन तोल दी, ते भाईयां मेरा ख्याल है भी हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਓਪਨ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਓਪਨ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 10-20 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਅਗਰ ਬੀਜ ਲੈਣ ਚਲੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਸਾਫੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਤੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਲੋ ਤੇ ਤੋੜਾ ਬੰਨੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਤੋੜੇ ਦਾ 2 ਚਟਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ 3 ਚਟਾਕਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ 40 ਕਿਲੋ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋੜੇ ਸਮਾਇਤ, 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੋੜੇ ਸਮਾਇਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਣਕ 72 ਹੈ ਜਾਂ 1.5 ਕਿਲੋ। ਅਗਰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਲੋ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਤਰਫ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਗੱਟੂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।